जय हिंद, जय शिक्षक। साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ जो कि अभी नए संशोधित चेक लिस्ट है। अनुश्रवण के लिए अब क्या क्या नए नए बिंदु और ऐड कर दिए गए हैं वो हम सभी इस वीडियो में देखेंगे। मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। काफ़ी लंबी पीडीएफ है। पहले मैं आपको वो आदेश दिखा देती हूँ जिसमें ये बताया गया है कि चेक लिस्ट में संशोधन हुआ है। उसके बाद पूरी चेक लिस्ट मैं आपके लिए लाई हूँ। वैसे तो हम सभी बहुत ही अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि इन बिंदुओं को देख लेंगे तो हम अपने बच्चों को इसी हिसाब से और अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अनुश्रवण के समय जो चेक लिस्ट में बिंदु बढ़ाए गए हैं उसके लिए जो आदेश है पहले वो दिखा देती हूँ। उसके बाद पूरी पीडीएफ आपको शो करूँगी जिसमें बहुत सारे बिंदु उन्होंने बताए हैं। यह आदेश है 18 अक्टूबर 2021 का, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से है। ये सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य सभी जनपद के उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए है। बेसिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु लागू किए गए प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए पोर्टल पर अपलोड की गई संशोधित सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट के उपयोग के संबंध में इसमें कहा गया है कि कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतने दिनांक 14 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल ऐप पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विकसित की गई सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए थे। तत्क्रम में प्रदेश में सभी बच्चों हेतु शिक्षण कार्य भौतिक रूप से प्रारंभ होने के फलस्वरूप स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एवं डाइट मेंटर्स के लिए पुनः सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयवार संशोधित कर तैयार की गई है। उक्त संशोधित चेकलिस्ट संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि जनपद के एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर्स को इस संबंध में अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनके द्वारा प्रेरणा पोर्टल, प्रेरणा गुणवत्ता ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जा सके। ये चेकलिस्ट इसमें संलग्न है। आप देखिए, इस चेकलिस्ट में ऐसे ऐसे बिंदु हैं, बहुत बारीकी से अब निरीक्षण होना है हमारे विद्यालय का। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले कक्षा का चयन करेंगे वो, फिर किस विषय का अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद जो जवाब मांगे गए हैं, क्या कक्ष में प्रिंट समृद्ध सामग्री का प्रदर्शन दीवारों पर किया गया है, जैसे उदाहरण के तौर पर विषय वस्तु आधारित चार्ट, शब्दमाला, छात्रों द्वारा किए गए कार्य, पोस्टर्स इत्यादि। इसमें भी कई विकल्प दिए गए हैं। सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया है। इस तरह और भी 5 विकल्प दिए गए हैं। फिर जो प्रश्न है कि क्या शिक्षक द्वारा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक शिक्षण के लिए गतिविधियां कराई जा रही हैं, हाँ या नहीं। इसके बाद और भी हम आपको आगे पीडीएफ दिखाते हैं जिसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर अनुश्रवण किया जाएगा। हमें अपनी कक्षा में उन सारे बिंदुओं को लेकर चलना होगा। जैसे कि एक पॉइंट है कि आप कक्षा में सीखने के माहौल का किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो इसमें भी 3 बिंदु दिए गए हैं। सभी बच्चे पठन पाठन में व्यस्त हैं, सहजता से शिक्षक और सहपाठियों से सवाल जवाब कर पाते हैं, या केवल कुछ ही बच्चे कक्षा में बढ़कर भाग लेते हैं। अधिकांश बच्चे केवल पूछे जाने पर ही प्रश्न का उत्तर देते हैं। अधिकांश बच्चे प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं, अध्यापक से डरते हैं। इस तरह के पॉइंट्स दिए गए हैं और ये फील्ड मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, ये फील्ड भरनी है। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन फॉर अपलोडिंग पिक्चर्स का भी कॉलम है। इसके बाद आगे देखिए, और भी बिंदु हैं। कक्षा के किन्हीं 5 छात्रों को चुनकर उनमें से निम्नलिखित प्रश्न पूछना है। यदि कक्षा में 1 से अधिक कक्षा के छात्र हैं तो उनमें से केवल एक कक्षा के ही छात्र को चुनें। 5 छात्रों को एक एक करके अपने पास बुलाएं और सवाल पूछें, ना कि समूह में, यानी कि अलग अलग कक्षा के अलग अलग छात्रों को बुलाकर सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए, मल्टीपल चॉइस, यानी कि ये देखिए, ये बिंदु हैं। कक्षा 2 में छात्रों से अंक के लंबवत में रूप में जोड़ने घटाने बिना हासिल के प्रश्न पूछना है। कक्षा 3 में छात्रों से 2 से 3 अंकों की संख्याओं को लंबवत रूप में जोड़ने घटाने के हासिल के साथ प्रश्न पूछना है। इसी तरह हर कक्षा के लिए जो भी प्रेरणा लक्ष्य हैं उन पर आधारित प्रश्न पूछना है। अनुच्छेद पढ़ने को कहना है और जो भी प्रेरणा लक्ष्य हैं बच्चे को उतना ज्ञान हमें कराना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि अनुश्रवण के दौरान
हर बच्चे से पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये देखिए कक्षा 5 के लिए है, छात्रों से कक्षा 5 के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने को कहें और उसके पश्चात उस पर आधारित 4 प्रश्न पूछें। कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित 3 अथवा 3 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं? कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित 3 से कम प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं? कितने छात्र एक भी प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकते हैं? और कितने छात्र अनुच्छेद को नहीं पढ़ सकते हैं? ये सब कक्षावार ब्यौरा ये यहाँ पर पूछा जाएगा और ये सब भरना है। तो इसलिए अनुश्रवण के समय हमें बहुत ध्यान देना है, हमें अपने बच्चों को बिल्कुल अप टू डेट रखना है। पुस्तकालय के लिए भी प्रश्न है कि पुस्तकालय रीडर कॉर्नर का बच्चों द्वारा नियमित प्रयोग किया जा रहा है? क्या अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? ये सारे मॉड्यूल हमको मिले हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर उत्तर के विकल्प और उत्तर का प्रकार दिया है कि जैसे मॉड्यूल के लिए उन्होंने पूछा है तो 3 विकल्प दिए हैं। हाँ, सभी अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, नहीं, सभी अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं। या तीसरा, आधारशिला मॉड्यूल विद्यालय में नहीं पहुँचा। तो इस तरह के विकल्प दिए गए हैं। हमें बीच बीच में आधारशिला मॉड्यूल और ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल इनकी भी मदद लेनी है अपने कक्षा शिक्षण के दौरान। पूरे 19 पेज का PDF है। अब देखिए यहाँ पर कई बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि यदि अध्यापक अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? जैसे कि पहला विभागीय कार्य हेतु, दूसरा आकस्मिक अवकाश, तीसरा उपार्जित, चौथा मातृत्व अवकाश, 5वां चिकित्सीय अवकाश, 6वां चाइल्ड केयर लीव, 7वां अन्य अवकाश या 8वां कोई सूचना नहीं। इसी तरह यदि बच्चा भी अनुपस्थित है तो उसके अनुपस्थित होने के प्रमुख कारण क्या है? देखिए 13 बिंदु दिए हैं। पहला घरेलू कार्यों में मदद, दूसरा घर में भाई बहन की देखभाल, तीसरा घरेलू व्यवसाय में मदद, चौथा मजदूरी, 5वां स्वास्थ्य संबंधी कारण, 6वां घर से स्कूल की दूरी अधिक है, 7वां स्कूल जाने की पाबंदी, 8वां स्थानीय उत्सव, 9वां अस्थायी प्रवासन, 10वां फसलों की कटाई बुआई और 11 माता पिता या घर के सदस्य की बीमारी, 12वां रिश्तेदारी में जाना और 13वां अन्य कोई कारण। तो यहाँ पर भी यदि बच्चा एब्सेंट चल रहा है तो ये भी हमें बताना होगा कि वो क्यों नहीं आ रहा। और ये सारी मैंडेटरी फील्ड हैं, इनको आवश्यक रूप से भरना है। और आगे देख लेते हैं, जैसे बालिकाएं नियमित विद्यालय आएँ, इसके लिए विद्यालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो ये यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, ये भी मैंडेटरी है। क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्र, दिव्यांग छात्र अध्ययनरत हैं? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो क्या समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत उनका पंजीकरण किया गया है? और क्या विद्यालय द्वारा इस संबंध में उपलब्ध पाठ्यचर्या का पालन किया जा रहा है? इसमें भी हमें हाँ या नहीं में जवाब देना है। यानी कि बिल्कुल अपना विद्यालय अप टू डेट रखना है। क्या छात्रों को अच्छी गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन प्रतिदिन दिया जा रहा है? और 4 से 5 छात्रों के लिए है ये प्रश्न, जो भी अनुश्रवण के लिए आएंगे वो 4 से 5 छात्रों से पूछेंगे क्या वे मध्याह्न भोजन पसंद करते हैं। विद्यालय के मध्याह्न भोजन इंचार्ज एवं प्रधानाध्यापक से प्रश्न कीजिए, क्या बच्चों को भोजन दिए जाने के पूर्व में भोजन चखते हैं? हाँ, सभी बच्चे भोजन पसंद करते हैं। नहीं, कुछ बच्चों को भोजन पसंद नहीं। और तीसरा, बच्चों को भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये भी मैंडेटरी फील्ड है। और प्रधानाध्यापक के अनुसार उनके विद्यालय को पूरक विद्यालय बनने में कितने महीने लगेंगे? जैसे कि उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने। अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपका बच्चा खुशी खुशी स्कूल आता है? अभिभावकों से बातचीत करनी होगी इसके लिए, जिसमें 2 SMC सदस्य हों, कम से कम 5 अभिभावकों से बात करनी है। तो वो जवाब में जो देंगे हाँ या नहीं वो यहाँ फिल करना होगा। तो इस तरह अब अनुश्रवण बहुत ही बारीकी से हर प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखते हुए होना है, इसलिए हमें अपना विद्यालय अप टू डेट रखना है। मैं सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप पूरे पॉइंट्स ढंग से देख सकते हैं कि किन किन बिंदुओं पर हमें अपने आप को अप टू डेट रखना है, अनुश्रवण में क्या क्या पूछा जा सकता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।